Hello students, good morning. Today I am going to teach you Essentials of Management. The topic is the Hawthorne Experiment and Modern Thought. तो इससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी या हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। तो देखिए आज जो हमारा है वो आज हमारा लेक्चर 6 है। टॉपिक है हमारा हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली कि मैनेजमेंट होती क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। उसके एसेंशियल फीचर्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या थी। फिर हमने पढ़ा था कि क्लासिकल थ्योरी अप्रोच हम पढ़ा रहे थे जिसमें हमने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स बताए थे, टेलर्स के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताए थे। ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करनी थी। आज हमें हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है कि हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट क्या होता है और मॉडर्न थॉट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट किसने दिया था। तो हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट एल्टन मायो ने दिया था। एल्टन मायो के थ्रू ये हमारा एक्सपेरिमेंट दिया गया था और ये भी हमारे देखिए दिया हुआ है कि 1/4 ऑफ द न्यू क्लासिकल एंड कंटिजेंसी अप्रोच 1/2, यानी ये बताया कैसे कवर अप करता है न्यूली एस्टैब्लिश्ड और इंसिडेंटल अप्रोच है। तो देखते हैं नोट्स में दिया हुआ है लेग्यू ऑफ नेशंस इन 1920s आफ्टर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एंडेड इन 1990 if established, टेलर प्रिंसिपल बिकेम आउटडेटेड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूएबल। इन्होंने कहा है टेलर्स के जो प्रिंसिपल थे, टेलर्स के कौन से प्रिंसिपल थे, 4 हमने मेन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो इनका कहना था कि जो टेलर्स के प्रिंसिपल थे वो आउटडेटेड हो चुके थे। ठीक है, फिर हमारे ये क्या आए थे, हमारे कुछ रिन्यूएबल फंक्शंस आए थे। दिया हुआ है मीनवाइल जॉर्ज एल्टन मायो कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड हॉथोर्न नोन एज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा है जो जॉर्ज एल्टन मायो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जो कि हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स कंसिस्ट किए थे। तो देखिए इन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। एक इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था, फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट है इंटरड्यूइंग प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इन्होंने टोटल 4 एक्सपेरिमेंट किए थे और इनका हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट यानी इनका इन एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे रीज़न क्या था। तो रीज़न ये था, ये प्रोडक्टिविटी को चेक करना चाहते थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोडक्टिविटी है। तो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो एक लाइट एक्सपेरिमेंट था। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट यानी लाइट से रिलेटेड, हिंदी में इसे बोलते हैं रोशनी का प्रयोग। तो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, ये चेक करना चाह रहे थे कि प्रोडक्टिविटी को चेक कर रहे थे। तो इन्होंने देखिए ये फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, होप सो आपको समझ में आएगा। तो दिया हुआ है लेबर्स। इन्होंने लेबर का डिवीज़न किया था। लेबर का डिवीज़न किया किस बेसिस पे लेबर का डिवीज़न किया, इन्होंने 2 ग्रुप में लेबर्स को डिवाइड किया। एक लेबर इन्होंने एक ग्रुप में कुछ लेबर्स को रखे और सेकेंड ग्रुप में कुछ ज़्यादा लेबर्स को रखे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, जो 2 पार्ट लेबर के थे तो एक पार्ट लेबर जो था उसको इन्होंने लाइटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड कराई, प्रॉपर वेंटिलेशन था, वहाँ पे प्रॉपर लाइट भी आ रही थी, ना ही लाइट का जो वोल्टेज था ना ही डिम था ना ही लो था, जो एक मतलब होना चाहिए, जो एक रिक्वायर्ड होना चाहिए वो इन्होंने फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करवाई। फिर इन्होंने सेकेंड ग्रुप को क्या किया, सेकेंड ग्रुप में इन्होंने लाइटिंग फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कराई, यानी लाइटिंग फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, लाइट क्या हो रही थी, आ रही थी जा रही थी, कभी तेज़ थी कभी मान लीजिए कभी वोल्टेज हाई हो गया, कभी वोल्टेज लो हो गया, इस तरह की कंडीशन थी। तो इन्होंने चेक किया कि क्या लाइटिंग का कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रोडक्शन पे, यानी प्रोडक्शन करने में कोई भी इम्पैक्ट आ रहा है लाइटिंग का। तो इन्होंने चेक किया, जब ये चीज़ें इन्होंने की, यानी एक ग्रुप को अच्छी लाइटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की, दूसरे को अच्छी नहीं थी, लाइट का जो वोल्टेज था वो हाई और लो हो रहा था, तो इन्होंने चेक किया कोई कुछ खास नहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी जो लाइटिंग है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे आया है अंतर बट इतना अंतर नहीं आया है। तो इन्होंने इनका ये कंक्लूजन निकला था। तो वही देखिए दिया हुआ है कंक्लूजन, इल्यूमिनेशन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन इन्फ्लुएंसिंग फंक्शनैलिटी। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो इल्यूमिनेशन है यानी जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं है फंक्शनैलिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अब हम
अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था। तो दिया हुआ है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन द असेंबली डिपार्टमेंट वेयर वुमेन यूज्ड टू मॉडिफाई टेलीफोन रिले यूनिट्स विद हर ओन हैंड। ये कह रहे हैं रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट जो था, देखिए ये एक असेंबली डिपार्टमेंट में कराया गया था। ठीक है, एक असेंबली रूम लिया गया था जहाँ पे वुमेन्स को इन्होंने डिवाइड किया था। देखिए ये जो असेंबली डिपार्टमेंट था ये 13 वीक्स का था, यानी ये जो हुआ है ये 13 वीक्स के लिए किया गया था। तो एक जगह इन्होंने अदर वुमेन्स को रखा और एक जगह इन्होंने 5 वुमेन्स को रखा, फिर इन्होंने टेस्ट किया था। तो देखो एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन द असेंबली डिपार्टमेंट वेयर वुमेन यूज टू मॉडिफाई टेलीफोन रिले यूनिट्स विद हर ओन हैंड। यानी ये क्या कह रहे हैं, जैसे रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट जो था ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि कंडक्ट कराया गया था असेंबली डिपार्टमेंट्स में, जहाँ वुमेन्स वेयर वुमेन यूज टू मॉडिफाई टेलीफोन, जहाँ पे वुमेन्स क्या कर रही थी, यूज टू मॉडिफाई टेलीफोन रिले यूनिट्स विद हर ओन हैंड। देखिए सिंपली अगर मैं बात करूँ क्या था, रिले असेंबली टेस्ट रूम ये 13 वीक तक 13 सप्ताह तक चला था एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक असेंबली डिपार्टमेंट यानी असेंबली रूम में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। इन्होंने फिर से 2 ग्रुप बनाए थे, एक ग्रुप में 5 वुमेन्स को रखा था, बाकी में अदर वुमेन्स को रखा था। इन्होंने क्या किया था, जो अदर वुमेन्स थी उनको फिक्स्ड रूम प्रोवाइड किया था, हॉलीडे। देखिए चार्ट्स के थ्रू बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बस आपको ये मेन चीज़ें ध्यान में रखनी है। इन्होंने अदर वुमेन्स को फिक्स्ड रूम प्रोवाइड किया, हॉलीडे, फ्री लंच, वर्किंग आवर, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, यानी एक प्रॉपर फिक्स्ड रूम दे दिया, हॉलीडे की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, फ्री लंच दिया, वर्किंग आवर्स जो होने चाहिए वो रखे, ठीक है, एक्सेस नहीं दिया, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स में भी रिडक्शन किया, जब इन्हें जैसे छुट्टी चाहिए थी उस तरह से इन्होंने छुट्टी प्रोवाइड की। फिर क्या था, 5 अदर वुमेन्स, जो 5 अदर वुमेन्स था इनको इन्होंने क्या किया, एक सेपरेट रूम दिया। सेपरेट रूम देने के बाद हॉलीडे एंड फ्री फूड, चेंजेस इन टाइम इनका हॉलीडे, फ्री फूड और चेंजेस किए, ठीक है। तो फिर ये दोनों चीज़ें करने के बाद इन्होंने इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन चेक किया, यानी ये जब इन्होंने किया, यानी एक ग्रुप में वुमेन्स को ये अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे थे, लंच भी दे रहे थे, हॉलीडे भी दे रहे थे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे थे जो चीज़ें उन्हें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। बट जो दूसरा ग्रुप था उस ग्रुप को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नहीं दी थी चीज़ें, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, दूसरे ग्रुप को इन्होंने फैसिलिटीज़ लंच फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की थी, फ्री हॉलीडे, प्रॉपर हॉलीडे इन्होंने नहीं दे रखा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रोडक्शन कैपेसिटी में थोड़े से चेंजेस आए थे। तो फिर जब इन्होंने 2 रूम कंडक्ट कराया तो उन रूम को 2 रूम इन्होंने रखे। 2 रूम को कंडक्ट कराने के बाद इन्होंने क्या चेक किया कि एक रूम जो है उसमें जब प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं तो सारी चीज़ें बेटर ढंग से हो रही हैं, ठीक है भाई, उन्होंने फ्री लंच भी दिया, ठीक है, हॉलीडेज भी दी, प्रॉपर उन्होंने उनका वर्किंग आवर्स भी डिसाइड था। तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने की तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, अच्छा काम हो रहा था, ठीक है। तो इन्होंने इम्पैक्ट क्या देखा, जनरली देखिए कंक्लूजन में क्या इम्पैक्ट आया था उस एक्सपेरिमेंट का, वो दिया हुआ है। जनरली ड्यू टू हॉलीडे द इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड द प्रेजेंस ऑफ मोटिवेशनल मैथड हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन। इन्होंने देखा कि हॉलीडे जब जनरली ड्यू टू हॉलीडे होने की वजह से जो इम्पैक्ट था प्रोडक्शन का एंड द प्रेजेंस ऑफ मोटिवेशन, और जो मोटिवेशनल मेथड्स प्रोवाइड किए जा रहे थे उसकी वजह से प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट अच्छा आया था, ठीक है, यानी अच्छा प्रोडक्शन हो पा रहा था। फिर है इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट। इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, यहाँ पे इन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया था। इंटरव्यू कंडक्ट कराने में क्या किया था, देखिए इन्होंने 2100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का, 2100 मोर देन 2100 एम्प्लॉयज़ का इन्होंने क्या कराया था, एक साथ इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट में क्या था, इन रिलेशन टू द वर्क सुपरवाइजर आफ्टर द अबव टेस्ट ग्रुप स्टडी एंड द वर्किंग कंडीशन, मोर देन 2100 एम्प्लॉयज़ वर इंटरव्यूड टू फाइंड द आउटलुक ऑफ द वर्कर विच ऑन gave training to supervisor to make worker feel that management appreciate। देखिए इन्होंने क्या किया था, 2100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का एक साथ इंटरव्यू कंडक्ट कराया था।
ये एम्प्लॉयज़ से, यानी जब इन्होंने इंटरव्यू लिया 2100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का, तो सबसे सबके ओपिनियंस पूछ रहे थे, किसका क्या है, कौन क्या चाह रहा है, किसके क्या थॉट्स है। इन सभी चीज़ों को उन्होंने माइंड में रखा कि क्या, जैसे जो एम्प्लॉयज़, यानी सिर्फ अपनी बात नहीं रखी, यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक नेचर की बने। इन्होंने एम्प्लॉयज़ से पूछा कि वो क्या चाहते हैं, कैसी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, उनके क्या व्यूज़ हैं, ठीक है। फिर तो ये सारी चीज़ें इन्होंने एक जगह राइट डाउन करते रहे। फिर जब इन्होंने एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन किया तो इन्होंने क्या किया, उन्हें ट्रेनिंग दी। सुपरवाइजर्स को बोला जो हमारे वर्कर्स हैं उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, और ये चीज़ें, जो चीज़ें उन्होंने फीडबैक लिया था एम्प्लॉयज़ से, उन सभी फीडबैक्स को इम्प्लीमेंट कराया। तो इससे क्या लग रहा था एम्प्लॉयज़ के कि जो उनका बॉस है या जो उनके एम्प्लॉयर है वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच रहे, वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। वो खुद को नहीं डोमिनेट कर रहे, एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चल रहे हैं। फिर इनका लास्ट था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। ये इनका लास्ट एक्सपेरिमेंट था। दिया हुआ है, दीज एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑन द इंडिविजुअल। दीज एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑन द इंडिविजुअल। फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप, इंडिविजुअल्स यानी स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में अ ग्रुप ऑफ 14 मेल वर्कर, ग्रुप बनाया गया 14 मेल वर्कर्स का, वर फॉर्म्ड इनटू स्मॉल वर्क ग्रुप, और इन्हें स्मॉल वर्क ग्रुप में रखा गया। फिर इन्होंने चेक किया। तो ये सारे, ये 4 तरह के एक्सपेरिमेंट थे जो कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में किए गए थे। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे। सबसे पहला कौन सा था, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। थर्ड है इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट। फोर्थ है वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये 4 तरह के हमारे क्या हुए हैं, एक्सपेरिमेंट थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉडर्न थॉट, यानी मॉडर्न थॉट्स क्या था या पोर्टर थॉट्स क्या था। ये पोर्टर थॉट्स हमारा मॉडर्न थॉट्स में आता है, जिसे हम पोर्टर 5 फोर्स मॉडल के नाम से जानते हैं कि पोर्टर 5 फोर्स मॉडल क्या था। तो अगर सिंपली जनरली हम बात करें कि पोर्टर 5 फोर्स मॉडल क्या था, तो पोर्टर 5 फोर्स मॉडल कंपटीशन को चेक करने के लिए था। यानी जो भी, देखिए, अगर यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, सबसे पहला हमारा आता है फर्म और दूसरा आती है हमारी इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, एक सिंगल फर्म या एक सिंगल शॉप की या सिंगल की बात करें तो वो हमारा फर्म होता है, बट जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। तो ये क्या कर रहे थे, ये कंपटीशन को चेक कर रहे थे। कंपटीशन चेक करने के लिए ये एक 5 फोर्स मॉडल दिया। इन्होंने कहा है कंपटीशन हम चेक करते हैं 5 तरीके से, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री या फर्म का कंपटीशन लेवल चेक करने के लिए हम 5 तरह से देखते हैं, और यही इनका पोर्टर 5 फोर्स मॉडल था। तो दिया हुआ है इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन राइवलरी विद फर्म। कॉम्पिटिशन राइवलरी विद फर्म्स यानी ये देख रहे थे कि इनका कंपटीशन कैसा है, मार्केट में इनका कंपटीशन हाई लेवल पे है या लो लेवल पे है, ठीक है। फिर है पॉसिबल एंट्रेंस, देखिए ये देख रहे थे एंट्रेंस यानी कितने लोग एंटर हो सकते थे इनके यहाँ, ठीक है। एंटर होने के लिए क्या फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री थी या रिस्ट्रिक्टेड थी। फिर था सप्लायर, सप्लायर्स कैसे, सप्लायर्स में इन्होंने क्या बार्गेनिंग पावर देखी थी कि जो सप्लायर्स है वो क्या कह रहे हैं कि आप अगर हमसे ले लीजिए, अगर नहीं लेंगे तो हम किसी दूसरे के पास चले जाएंगे। अगर वो ऐसा कह रहे हैं दैट मीन्स हमारी जो गुडविल है इकोनॉमी में वो अच्छी नहीं है। तो ये सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर को चेक कर रहे थे। फिर था बायर, ये पावर्स ऑफ बायर की चेक कर रहे थे, बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर, यानी सबसे पहले सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर को चेक की। फिर बायर में इन्होंने क्या किया, बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर, बायर्स की बार्गेनिंग पावर को इन्होंने चेक किया कि बायर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, बायर क्या किस लेवल तक कर रहे हैं बार्गेनिंग। फिर है डेंजर फॉर फिर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट इन्होंने देखा कि जो इनका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड क्या कोई और भी प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, यानी उस प्रोडक्ट का कोई और भी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, ये इन्होंने चेक किया। तो अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल था तो वो डेंजर था उनकी मार्केट के लिए। क्यों, क्योंकि अगर वो हाई कॉस्ट पे बेचेंगे, अगर वो हाई कॉस्ट पे दे रहे हैं तो लो कॉस्ट पे वो क्या किया जा सकेगा, उसे लो कॉस्ट पे बेचा जाएगा। देखिए सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का सिंपली मतलब क्या होता है कि मार्केट में सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में उनके ही प्रोडक्ट जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है।
अगर मार्केट में उनके ही प्रोडक्ट के जैसे दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए चाय, अगर चाय के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करने लगेंगे, कॉफ़ी को प्रेफर करने लगेंगे, इसलिए वो क्या करें, और अगर कॉफ़ी का बढ़ा है तो चाय को प्रेफर करने लगेंगे। यानी चाय, टी और कॉफ़ी एक दूसरे का सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है। तो सब्सटीट्यूट होने की वजह से क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बताए हैं 5 फैक्टर्स जो थे, जो कि किसी भी मार्केट के कंपटीशन के को जज करते हैं या चेक करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे पोर्टर 5 फोर्स मॉडल कहा गया है। सबसे पहले क्या था, बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर्स, सेकेंड था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थर्ड है इनका पॉसिबल एंट्रेंस यानी थ्रेड्स, ठीक है। न्यूली एंटर्ड फर्म्स के लिए क्या थ्रेड्स थे, थ्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज को यहाँ टेस्ट किया था कि जो न्यूली एंटर्ड फर्म हो रहे हैं उनमें क्या थ्रेड्स हैं, ठीक है। फिर ये इनका थर्ड था। फोर्थ इनका था सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, यानी अगर डेंजर फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, अगर कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है तो वो डेंजर है। इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन राइवलरी विद फर्म, और इंडस्ट्री का कॉम्पिटिशन राइवलरी विद फर्म के साथ चेक किया था। तो ये था हमारा पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज हमारा लेक्चर 6 था, टॉपिक है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट एंड मॉडर्न थॉट। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में हमने 5 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं कि एल्टन मायो ने कौन कौन से 5 एक्सपेरिमेंट किए थे, जो कि इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। फिर आपका दिया हुआ है इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट। फोर्थ था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। ये 5 मैंने बोल दिया था, 4 तरह के एक्सपेरिमेंट ये मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं। फिर हमने मॉडर्न थॉट्स में हमारा पोर्टर थॉट्स आता है। पोर्टर थॉट्स में हमने क्या क्या देखा है, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल की 5 फोर्स मॉडल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारा लेक्चर 5 था। अब हमारा सिर्फ यूनिट 1 का एक लेक्चर बाकी है, ये हमारा लेक्चर 6 था। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट लेक्चर बाकी है, उस लेक्चर के बाद हमारी यूनिट 1 खत्म हो जाएगी, फिर हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। अगर यूनिट 1 के आप सारे वीडियोस चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको हर वीडियो से रिलेटेड कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, और वो होमवर्क क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग डेली बेसिस पे उन क्वेश्चंस को भी करिए, और अगर उन होमवर्क क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आगे का हम कल स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर 7 होगा और लास्ट लेक्चर होगा यूनिट 1 का। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू।